आप लोग पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट लेंगे, तो फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट था और टॉलेंट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड भी था। ये दो टेस्ट एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता है। यानी टॉलेंस रिएजेंट यदि लगाएंगे तो एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा और कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा। आज एक ऐसा ही और रिएक्शन है, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन देखो, हैलोफॉर्म, हाँ तो क्या ही हो गया उस पर, वैसे तो उससे क्या दिक्कत है। हाँ तो लोग इंटरनेशनल भी आता है नेपाल से, है ना। हाँ आता ही है। तो उससे क्या दिक्कत है जी तुमको, सब गजब हाल है। हैलोफॉर्म कहने का मतलब है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, दैट इज हैलोफॉर्म। क्या बताएं, CH Br3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHI3 को बोलते हैं आइडोफॉर्म। कॉमनली CHX3 लिख देते हैं हैलोफॉर्म, है ना। सबसे पहले तो 3 फार्मूला बता दिए, बोर्ड वोर्ड में आ ही जाता है कभी कभी। खैर, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये बनता है ना, CHX3 बनता है। देखो इसका रिएजेंट, हैलोफॉर्म रिएजेंट, हैलोफॉर्म रिएजेंट हम लोग लेते हैं NaOH प्लस X2, X2 के जगह पे F2Cl2Br2I2, है ना। जनरली F2 नहीं रहता है, Cl2Br2I2। देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो रिएजेंट है, सबसे पहले ये वाला भी पढ़ लीजिए। ये जो रिएजेंट है NaOH और X2 से रिएक्शन कर गया और ये बना लेता है आपस में रिएक्ट करके NaOX, क्या बनाता है NaOX। और ये वाला रिएजेंट जो है ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन वाला रिएजेंट, NaOX। और NaOX जो है, अरे देखेगा तब ना, इधर है NaOH प्लस X2, एक पहले ही रिएक्शन करा दिए। NaOH प्लस X2 क्या बनाएगा NaOX। लेकिन ऐसे लिख देते हैं। देखो हम बता रहे हैं आपको कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोफॉर्म रिएजेंट कौन सा लेंगे, तो रिएजेंट लेंगे NaOH प्लस X2। NaOH प्लस X2 जो लेंगे, जैसे X2 की जगह पे Br2 ले लिए, तो ये क्या बना देगा NaOBr, और हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। ये NaOBr टूटेगा करके, है ना, ऑक्सीजन के साथ Na रह जाएगा और इधर में क्या टूटेगा Br, ONa और Br। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट, NaOX को बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, नाम बोलो ना जी अपने से, हाइपोहैलाइट। देखना पेपर पे सीधा सवाल रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो NaOH प्लस X2।
नहीं रहा तो NaOH, नाम क्या है उसका, सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, हाइपो H/PO, सोडियम हाइपो आयोडीन लेता आयोडाइड, है ना। तो रीएजेंट क्या बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, है ना। ऐसे ही NaOI क्या बनेगा, क्या नाम होगा NaOI का, कुछ हो तो जानेगा, आयोडाइड, कुछ फार्मूला का फार्मूले जानो, नामे जानो, कुछ तो जानो, सीखोगे कैसे। NaOCl क्या, सोडियम हाइपो क्लोराइड, ये रीएजेंट होगा, ये रीएजेंट होगा कौन से रिएक्शन का, हेलो फॉर्म रिएक्शन का, है ना। ये खाली फार्मूला लिखे हैं, अभी रिएक्शन लिखेंगे, फार्मूला लिखिए पहले। लिख दिया, अलग अलग जगह पे तो लिख देना जल्दी से यार। किस पे नेगेटिव, किस पे पॉजिटिव, Br पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और फिर जो सोडियम जुड़ा हुआ है उस पे पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन से। बड़े देखिए, ये वाला रिएक्शन में होगा क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग मिथाइल ग्रुप at alpha position of carbonyl carbon when react with NaOH plus X2 sodium hypohalite the methyl group is oxidized
to halo form while remaining oxidized to sodium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये रिएक्शन सबसे पहले कौन करेगा, तो वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। देखो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप है। जब इसको रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस I2 से, देखो कहीं कहीं ना NaOH प्लस I2 लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे NaOI भी लिखा रह सकता है, इसीलिए उधर में उतना नाम वगैरह अलग बता रहे थे। तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA प्लस CHI3। क्या नाम है इसका, आइडोफॉर्म। दैट इज द रिएक्शन नेम इज हैलोफॉर्म। और CH3COONA जाकर के कहां जुड़ गया, इस कार्बन में। यानी ये ग्रुप जो है ना CH3, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किस ग्रुप में, आइडोफॉर्म में। बस यही मेन बात है ना। इसमें से हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज किसी में जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें भी, देख लो ना 1 मिनट में सवाल बन जाएगा तुरंत। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, NaOH प्लस I2। एक CH3 ग्रुप को हटा वहां से और क्या बन जाएगा, ये ONA प्लस CHI3। बस इतना आसान है। एक अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। अब इसमें कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि HCHO से, इससे देखो HCHO, बोलो इस हम NaOH प्लस I2 रख दें तो रिएक्शन करेगा क्या इसमें, क्यों पोजीशन पे CH3 ग्रुप नहीं है। तो क्या लिखा जाए, लैक ऑफ CH3 ग्रुप एट अल्फा पोजीशन। ये जानना भी उतना जरूरी है। ये सवाल बिल्कुल आता है और सिंपल इतना के लिए आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोइंग हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो ये नहीं जाता है। लैक ऑफ CH3 ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, इट नॉट अंडरगोइंग बोलो ना आगे जी, तुम लोग बोल सकता है। हाँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये दोस्त के साथ रहता है ना क्लास में, दोस्त के साथ जो क्लास में रहता है, इसके वजह से हमारे साथ हो ही नहीं पाता, और जब हमारे साथ नहीं हो पाता है तब गड़बड़ हो जाता है। बोलो NaOH प्लस I2 क्या बनेगा, तो देखो यहां भी कार्बन तो है लेकिन CH3 बनेगा क्या यहाँ पे, इधर में H ही है, तो कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो, तो इसमें भी क्या लिख देना है, यदि CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो लैक ऑफ CH3 ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, इट नॉट अंडरगोइंग हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड और वो फॉर्मल्डिहाइड, ये सब हैलोफॉर्म रिएक्शन में नहीं जाता है, और जो जाएगा तब सीधा एक कार्बन आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे रहेगा, है ना। अब ये मॉलिक्यूल कितना भी भारी कर दे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ C डबल बॉन्ड हो और यहाँ एक और रिंग दे देते हैं। अब इसमें NaOH I2 रख देते हैं,
तब भी हम लोग क्या कहेंगे, नो रिएक्शन। जबकि यदि इस तरह का मॉलिक्यूल है, यहां C डबल बॉन्ड हो, CH3 लिखा हुआ है, अब यहां पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा, NaOH प्लस I2 क्या बना देगा, है ना, यहां पर तो बन जाएगा ना जी, C डबल बॉन्ड ONA लगा देंगे और CH3 की जगह पे CHI3, Cl2 लगा देंगे CHCl3, Br2 लगा देंगे CHBr3, क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन करता है, बस इतना सा सुन लेने से सवाल भी बनेगा, हो सकता है आपके फेवर में सवाल आ जाए और आपको मिथाइल ग्रुप याद रह जाए, बस कौन बनेगा नहीं बनेगा ये पता करके बताना है। लिख दिया। टेक्निकल बात सीखना होता है कि ये CH3 ग्रुप है कार्बोनाइल कार्बन से, इसको बदल के क्या कर देना है CHI3। एक कार्बन घट भी गया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा, इसी में एसिडिक मीडियम H खाली बॉटल में H प्लस डाल देंगे, एसिड बन जाएगा, वो Na तो है, Na तो हट ही जाता है।
बड़े बड़े इस मॉलिक्यूल का क्या नाम? हम नहीं पढ़ने दोगे तो यही सब करते रहेंगे हम। क्या नाम है इसका? बेंजोफेनॉन। इसका एसिटोफेनॉन। हो गया? बढ़िया जी। अब देखो इसका, तुम लोग के लिए दे रहे हैं सर। पूरा इस तरह से लिख के आ रहा है, प्लस NaOCl, या इसमें क्या लिखा मिलेगा बता दो तुम ही लोग। NaOH प्लस Cl2 क्या बनेगा बताओ? भाई कोई डर है इससे? इस सब जैसे है वैसे ही रहने देना है। डबल बॉन्ड ONA प्लस वहां से CH3 को हटा के क्या कर देंगे? CHCl3, क्लोरीन लिया गया है इसमें, है ना? क्लोरीन लिया गया है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। मतलब हम सिर्फ ये समझाए कि यहां पर जो CH3 है उसी के साथ कुछ होता है, इधर कुछ भी जुड़ा रहे कोई मतलब नहीं है। एक और बात बताएंगे जो आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या? अल्कोहल, अल्कोहल which oxidizes into methyl ketone also undergoing हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये अलग से, ये एडवांस वाला मटेरियल, अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन में जाता है। हालांकि अल्कोहल में हमने पढ़ना नहीं था, लेकिन एल्डिहाइड में पढ़ना है कि अल्कोहल वैसा जो ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल कीटोन बन जाता है, ऑक्सीडाइज होकर के ऑल्सो अंडरगोइंग हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, CH3CH2OH, ठीक है। अब इसमें लिखा है भैया NaOBr प्लस। तो जैसा कि तुमको पता है कि CH3CH2OH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके ये बना देगा CH3CHO। अब इसमें NaOI आएगा, NaOBr जो लिखा है, और ये बन जाएगा, इधर से लिखते हैं HCOONA प्लस वो वाला CH3 बन जाएगा किस चीज में? CHBr3। तो रिएक्शन अल्कोहल का नहीं है, तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड का ही, लेकिन वैसा अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज करके ये बन जाता है। चूंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एयर में ही हो जाता है ना, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन में चला जाता है। तो क्या
अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन में जाएगा, तो हाँ वैसा अल्कोहल जिसमें मिथाइल ग्रुप होगा, ये कीटोनिक ग्रुप के बगल में या कार्बोनाइल कार्बन के बगल में है ना। चूंकि मिथाइल कीटोन करके ही ऑप्शन आया, इसलिए लिखे मिथाइल कीटोन। कीटोन का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ से है, दैट इज कार्बोनाइल कार्बन हम कहा करते हैं। अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के अलावे एक और कौन करता है, अल्कोहल, वैसा अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर के मिथाइल कीटोन दे दे। उसको बाकियों से अलग किए। हाँ, देखते नहीं रहते हैं तब नहीं सब बात पूछते हैं जी। या ऐसे ही था, एक बार बोले कि ये मॉलिक्यूल जेई में आता है और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए लग गया अंडर रूट, है ना। ऐसे करके टिक लगाए थे। बिहार बोर्ड वाला क्या बोलता रहे, बिहार एल्डिहाइड आएगा नहीं, एल्डिहाइड कीटोन आता है, हेलोफॉर्म रिएजेंटे आता है, वो जो आता है हम शुरू में लिख देते हैं उसको। उसका 2 सवाल हम पहले ही वर्क थ्रू में कर दिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा रिएजेंट करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कौन बनता है, CH3 CHBr3। बाकी तो बिहार बोर्ड में तो 10-12 नंबर का नोमेनक्लेचर आ ही रहा है बनाने के लिए। हाँ काहे नहीं, बोर्ड कहने का मतलब हर बोर्ड का होता है, सब जगह किताब में यही पढ़ना है। झारखंड वाला में भी आएगा। झारखंडी टाइप किए हुए हैं। बड़े नेक्स्ट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ऐसे ही सबको लिखिएगा जैसे पिछले बार हेलोफॉर्म रिएक्शन बीच में लिख दिए थे ना, वैसे ही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और सबसे पहली बात तो इस रिएक्शन में ये बताएंगे कि भाई अल्डोल नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं था, अल्डोल मॉलिक्यूल का नाम है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट होगा, वैसे मॉलिक्यूल का नाम अल्डोल। अल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप, यानी एक ही मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, और ओल का मतलब यहाँ पे अल्कोहल से फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल।
तो मॉलिक्यूल है अल्डोल। अल्डोल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है ना। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसका रिएजेंट तो कोई ज्यादा भारी नहीं होता है, अल्कली। अल्कली है ना ये, कि अल्काली, NaOH या फिर KOH। when two molecule of aldehyde or ketone is react with alkali, aldehyde and ketone having alpha हाइड्रोजन एटम, बहुत ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, कैसा अल्डिहाइड कीटोन, सुनते रहिए, कैसा अल्डिहाइड कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन एटम रखा है, वैसा अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अल्कली NaOH, it form बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब एल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। फर्दर, अच्छा यहां पर एक लाइन और, द रिएक्शन इज नोन एज aldol reaction। Further, these molecule loss one molecule water and form alkenal और अल्कीनोन, है ना। अल्कीनल बनाएगा कि अल्डिहाइड और अल्कीनोन बनाएगा कीटोन। द रिएक्शन इज नोन एज aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। पूरा रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल वाटर लॉस होने के बाद, बाकी सब देखते हैं। यदि दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, जो ऊपर में लिखा गया है कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेना है, यदि दोनों मॉलिक्यूल सेमी एल्डिहाइड लेंगे, मतलब एक ही लेंगे, तो उसको सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। और जब दोनों अलग अलग लेंगे तो उसको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। इफ द एल्डिहाइड और कीटोन is same in this reaction, if the aldehyde or ketone is same in this reaction,
it known as self aldol condensation reaction. And if the aldehyde or ketone is different, this reaction known as cross aldol condensation reaction. है ना, सेल्फ aldol कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। तो सेल्फ aldol में क्या लेना है, दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और एक कंडीशन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आता है आप लोगों को, तो ये भी 10 एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल एल्डोल में जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं जाए, है ना। अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए था। पिछले बार हेलोफॉर्म रिएक्शन था जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए था। इस बार ये कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एल्डोल कंडेंसेशन से बाहर। तो एक सिंपल और क्वेश्चन बनने का आइडिया भी लगता है कि कौन एल्डोल में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये भी सवाल आएगा। कौन जाएगा, कौन सा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कीटोन मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो थोड़ा पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये भी कर लेंगे। बड़े इस रिएक्शन में किडनैपिंग का मामला आएगा। इस रिएक्शन में आप देखिएगा कि एक ही मॉलिक्यूल एक बार में जो इलेक्ट्रोफाइल है दूसरे बार में न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ही है, एक बार इलेक्ट्रॉन लवर है और दूसरी बार पॉजिटिव चार्ज लवर है, यानी इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। आप देखिएगा इसमें NaOH हाइड्रोजन का किडनैपिंग करेगा, है ना। अल्फा हाइड्रोजन इसलिए चाहिए कि वही अल्फा हाइड्रोजन को OH माइनस ढूंढ रहा है और उसको किडनैप कर लेता है और फिर बाद में दे देता है। किडनैप करने का मतलब मार देना थोड़े होता है, वो तो कुछ देर के लिए रख लेना है और फिर वापस कर देना है। इसलिए किडनैप वाला वर्ड का इस्तेमाल किया, है ना। इसमें जो अल्कली देखिएगा NaOH, वो अल्फा हाइड्रोजन का किडनैप करेगा, है ना। तो OH बेस है और H प्लस किडनैप होगा, लिख दिए। देखिए बहुत गौर से देखिएगा, 5 मिनट तो लिखना बंद ही कर दीजिए आप लोग। CH3CHO और CH3CHO दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लिखा था ना कि दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड होना चाहिए इस रिएक्शन में, और साथ में क्या होना चाहिए, NaOH अल्काली, है ना। अल्कली नहीं रहेगा तो रिएक्शन होगा कैसे। मॉलिक्यूल तो ठीक ही रहता है, हर बार किसी के आने के वजह से होता है। जैसे आप तो ठीक ही है, लेकिन यदि कोई कुछ कहा जाए ऐसे काहे कर रहे थे तो बोलेगा क्या, हम थोड़े कर रहे थे सर, बगल वाला ने कर रहा था, वो ने किया था। लाइक दैट OH रहेगा तभी रिएक्शन होगा, है ना जी, नहीं तो नहीं होगा। अब सुनिए
सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उस कार्बन से जो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है? आपको दिखाई दे रहा है क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें? अब देखिए यही वाला अल्फा हाइड्रोजन है, CH2H लिख देते हैं, कोई समस्या तो नहीं है, CH3 लिखें। यहां से चला OH माइनस, OH माइनस बेस है और इस हाइड्रोजन का ही किडनैप किया साहब। हाइड्रोजन इज किडनैप्ड बाय OH माइनस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ गया सर्टेन टाइम के लिए। इससे हुआ क्या कि ये कार्बन पे दो गो इलेक्ट्रॉन दे करके निगेटिव चार्ज बना दीजिए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन साथ में कैसा चार्ज? न्यूक्लियोफाइल बन गया है ना, क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। और अल्डिहाइड का एक बेसिक रिएक्शन आप जान ही रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कहां पे चल जाता है? ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन बन के, और इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज। नहीं जानता यार, ये तो ये 14 रिएक्शन पढ़े थे हम लोग दिन, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है। इतना कर लीजिएगा, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को OH माइनस क्या किया? किडनैप किया। जाके घर पे करिएगा एक बार, बड़े बहुत मजेदार चीज होता है। 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन उधर चला गया लेकर के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाला। ये तो एज यूजुअल है, ये तो हमेशा बेईमान एलिमेंट यही करता है। नया काम तो ये हुआ किडनैपिंग वाला। ठीक है, अब क्या करिएगा आप, जो निगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव से जोड़िएगा। तो बताइए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया कि नहीं इस पर? क्या? तो देखिए तो क्या बना, इसको ही लिख रहे हैं C⋅OH, वो वाला मॉलिक्यूल है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो CH2 नेगेटिव चार्ज वाला है, इसको लिखें सबसे पहले। इसको किससे जोड़ना है बताइए ना जी? बोले कार्बोनाइल कार्बन से जोड़िए सर। कैसे जोड़े? तो बोले सर ऑक्सीजन माइनस हो गया है, अब जो जिससे जुड़ा हुआ है सब जोड़ दो। तो CH2 के बगल में क्या जुड़ा हुआ था बताओ? C⋅OH, और इस CO माइनस हो गया, एक H तो जुड़ा है और CH3 जुड़ गया। चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, है ना, चाहे उल्टा भी लिख सकते हो। ये जो O माइनस बना, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किडनैप हो गया था, तो हाइड्रोजन किडनैप हो गया, दोनों तो मॉलिक्यूल सेम ही था। ऐसा रिएक्शन बहुत कम देखा होगा जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही से रिएक्ट कर रहा है। एल्डिहाइड के एल्डिहाइड से ही रिएक्ट करने का नतीजा था कि बाहर वाला OH माइनस आके एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एकदम से लेके गया था। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल अब जुड़ गया आपस में, तो मजबूत बन गया। तो वो वाला H जो लेके गया था वही वाला H यहाँ पे आके जोड़ दीजिएगा। तो गया कुछ नहीं, इसलिए NaOH डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए पूरा कहानी हो गया, ये कार्बन अल्डिहाइड का और ये कार्बन OH का, अल्कोहल का, इसलिए इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? मॉलिक्यूल का नाम है अल्डोल। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप है और OH का भी फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन के बगल वाला कार्बन को अल्फा कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? बीटा। तो इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी। और 1 2 3 4 4 कार्बन, ब्यूटेन ई हटा देंगे, अल जोड़ देंगे, ब्यूटेनल, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, कॉमनली अल्डोल।
अब देखिए, अब इसमें इस रिएक्शन को अल्डोल रिएक्शन कहते हैं। अब ये वाला मॉलिक्यूल चूंकि OH है, ये बगल वाला से हाइड्रोजन लेकर के वाटर बना देता है। चूंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो लोन पेयर है तो बदमाशी तो करेगा ही ना, तो बगल वाला हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया CH3। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन 1 दैट इज अल्कीनल। और ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। 1 मिनट रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। अब देखिए आप, HC डबल बॉन्ड OH ये अल्डोल में जाएगा? पूछा ये जाता है कि ये वाला मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन में जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये लैक ऑफ अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब देखिए ये वाला मॉलिक्यूल C6H5CHO, ये वाला मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? ये वाला कार्बन यहाँ पे है और यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और ये को गोलका जो बनाए हैं वो भी तो बॉन्ड ही है ना बाबू, है ना। 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, तो हाइड्रोजन है कहाँ? इसमें लैक ऑफ अल्फा कार्बन नहीं, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सब आपको, अब बिहार बोर्ड में एक मॉलिक्यूल आता है क्लोरल लिखा रहता है, उसका फॉर्मूला दिखो, आपको दिखा रहे हैं हम। CCl3 C डबल बॉन्ड OH, बोलो तो ये मॉलिक्यूल जाएगा अल्डोल रिएक्शन में? क्या कमी है इसमें? नहीं, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन को हटा के सब जगह क्लोरीन लिख दिया है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब और चलो देखो इसको, ये जो है ना, बिहार बोर्ड वाले 4-5 साल में देखिएगा, एक मॉलिक्यूल का नाम लिखता है क्लोरल, क्लोरल का फॉर्मूला भी है, वैसे भी लिख के आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोरल। एक मॉलिक्यूल ये वाला है CCl3 C डबल बॉन्ड O और CCl3, बताओ तो ये जाएगा रिएक्शन में? क्यों नहीं जाएगा? लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कौन बात का दिक्कत है, खाली सुन लेने से सवाल बन जाने वाला है। अब सुनोगे अपने बगल वाला के तो क्या ही कहा जाए, सुनते रहो। क्लोरीटोन बन गया, ये क्लोरल है, ये क्लोरीटोन है ना, ये क्लोरीटोन है। अब और देखिए इसमें क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या इसमें? देखिए C डबल बॉन्ड O और ऐसे ऐसे, अल्फा क्या है इसमें कमी? इसमें अल्फा कार्बन तो 2-2 ठो है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। बताओ ना, केवल अल्फा कार्बन तो ढूंढवा रहे हैं, तो लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो इतना सब मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा? नहीं जाएगा या नहीं जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन किडनैप होता है। OH माइनस का काम अल्फा हाइड्रोजन को ही अपने पास थोड़ा देर के लिए रखना है। ये क्या कर रहा है? OH और H को
किडनैप ही कर रहा है ना, कुछ ही देर के लिए अपने पास रखा, लेकिन कुछ ही देर के लिए अपने पास रखने से इतना बड़ा कांड यहाँ पे हुआ है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, ये इससे जुड़ गया, यहाँ पर एक अल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बन गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एक तो नेगेटिव चार्ज पे आ गया है, एक तो पॉजिटिव चार्ज पे आ गया। तो सब काम ये किडनैपिंग के वजह से हुआ। तो ऐसे ही तो समाज में होता है कि एक ही फैमिली का मेंबर है, एक आदमी किडनैप हो गया, दोनों जुड़ गया और फिर एक बार मॉलिक्यूल वाटर बना के अल्कीनल बन गया। लिखिए, बाकी चोंच में कर रहे हैं वो करते रहिए। हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सर कुछ इस पे बीच में डिस्टर्ब हो गए। कुछ बचपन जो है ना, जो मन नहीं लगाते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और बाकी को भी कर देते हैं, ऐसे कर रहा है इसलिए हम कैसे पढ़ें यार, बट ये ऐसे करते रहता है, सर कुछ बोलते नहीं है। हाँ, कोई कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब वो थोड़ा बहुत रहता ही है, उसको क्या ही कीजिएगा। सब गंदे संस्कार का नतीजा है। ये सब, और माहौल खराब होता है तो यही सब न सीखता है। देखिए नहीं, 4 को गाना गा करके आरजेडी को हरवा दिया सब। तो ऐसे ही समस्या आता है। और ये सब समाज में पाया ही जाता है, इस सबसे समाज इससे हटाया नहीं जा सकता। जहाँ हम लोग कुछ लोग बैठेंगे, उसमें कुछ में से कुछ लोग ऐसे इसी टाइप के रहेंगे ही रहेंगे। अब उसके टाइप बदलने की कोशिश किया जा सकता है, एकदम से बदला थोड़े जाता है। तो वहां तक पहुंच ही जाता है जहां तक पहुंचना है। मेन समस्या होता है कि उसको समझ भी नहीं आता है कुछ, तो समझने की कोशिश भी नहीं करता, वो सोच लेता है कि अब देखल जाएगा बाद में, कैसू करके निकल जाएगा बोर्ड। हाँ, अल्फा कार्बन जिसमें नहीं है उसमें हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाँ, तो उसमें ये बात कहे थे कि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का कहाँ से आएगा, है ना? तो उसमें दो बात का कमी है, कार्बन भी नहीं है, कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, है ना? तो अल्टीमेट आंसर लैक ऑफ अल्फा कार्बन ही हो जाएगा वहां पे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, और ये समझ में जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। देर से समझ में आएगा, देर तक पछताना पड़ेगा। वो अपने से हो रहा होगा, बेंच वन टेबल वन थोड़ा हिलता डुलता है ये ना। बहुत क्वेश्चन बनवा दिए यहाँ पर, बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, सब जगह पे मिल जाएगा, बोर्ड का, जेई का, मेडिकल का, सब जगह पे ये टकरा जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्डिहाइड कीटोन का ये वाला रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये होता है ना कि सबसे शुरुआत में ईओ एल्डिहाइड लिखा है, ईओ एल्डिहाइड लिखा है। ऐसे तो रिएजेंट रहता है हमेशा अलग अलग, लेकिन इसमें तो दोनों आपस में ही रिएक्ट कर गया
है ना, NaOH के प्रेजेंस की वजह से, चूंकि उसका OH माइनस ही अल्फा हाइड्रोजन का किडनैपिंग करता है। तो अल्डोल बनता है, एक ही मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही मॉलिक्यूल में OH होगा अल्कोहल वाला, फिर वाटर निकलेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। दोनों सेम मॉलिक्यूल लिया गया, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ अल्डोल। जिस भी मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन नहीं हो या फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो मॉलिक्यूल इसमें इस रिएक्शन में नहीं जाता है। अब इतना सारा मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा कार्बन है, जैसे इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में यदि कोई कार्बन होता तो कहते हैं अल्फा कार्बन है। अब यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूल है बेंजल डिहाइड, मतलब बेंजल डिहाइड है, तो इस कार्बोनाइल कार्बन के बगल में कार्बन तो है, लेकिन उस कार्बन पे, अरे ये कार्बन तो है लेकिन उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वही अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन OH माइनस से किडनैप्ड हो जाता है, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देता है। तो यहाँ क्लोरल, ये एग्जाम्पल बताया था, देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, Cl3 3 बार है, तो हाइड्रोजन तो नहीं है ना, अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं जाएगा अल्डोल में। ये अल्फा कार्बन है, इधर भी देखो अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, Cl3 है, 3 गो हाइड्रोजन हटा के 3 गो Cl लगा हुआ है। यहाँ देखिए अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं हाइड्रोजन है भाई, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड तो हो गया, तो अब कहाँ रहेगा हाइड्रोजन। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल, तो ऑप्शंस ये सब जो है ना, अलग अलग क्वेश्चंस का ऑप्शन बनेगा, क्योंकि एक ही चुनना रहता है ना कि कौन नहीं जाएगा, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन का ऑप्शन बना दिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल में भी सब काम यही होगा, सिर्फ ये वाला जो मॉलिक्यूल है अलग अलग होगा। तो देखिएगा क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, फिर 5 मिनट यदि चुपचाप देख लीजिए तो क्रॉस अल्डोल भी समझ आएगा, नहीं तो ये तो और बन के उसको भी भूलवा देता है। देखिए क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं CH3CHO, पहले देखिएगा, लिखिएगा बिल्कुल नहीं, पूरा समय इसको हम देते हैं बस इसी वजह से कि भाई ये रिएक्शन समझा ही लेंगे, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिससे कि आपका फ्यूचर बन जाएगा। 4 नंबर यदि आ जाता है जेई में, जो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पे आता है, मिक्स्ड भी कुछ नहीं होता है, तो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। NaOH CH2 ही लिख देना है। अब ये मॉलिक्यूल 2 तरह का है, एक तो इथेनॉल है और एक तो प्रोपेनॉल है, ठीक है। यहां से कौन निकल के जाएगा, OH माइनस, है ना। ये अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा होगा, तो इसका एगो हाइड्रोजन अलग कर ले, इसको CH2 कर देते हैं, इसको H कर देते हैं, ठीक है। क्या लेके आने वाले हैं हम लोग, OH माइनस किसको ले जाएगा, OH माइनस किसको ले जाएगा, अरे बोलना यार। तो OH माइनस आया, H प्लस का किडनैपिंग कर लिया। किडनैपिंग क्यों बोल रहे हैं, रिएक्ट भी बोल देते हैं, तो रिएक्शन करके वाटर बना देगा, तो वाटर थोड़े ना बनाता है, ये तो खाली थोड़े देर के लिए हटा लेता है। इसके हाइड्रोजन के हटने से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और H को इलेक्ट्रॉन की जरूरत कहाँ है, इलेक्ट्रॉन में दिखा के तो लेके गया है ना। बच्चा बुजुर्ग का किडनैपिंग पहले तो टॉफी दिखा के करता था,
है ना, और ज्यादा बड़ा हो गया तो कटा दिखा के करेगा। हाँ, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ये तो बट नेचुरल है, पाई बॉन्ड है भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये माइनस वाला कार्बन इस प्लस वाले कार्बन को अटैक कर जाएगा क्या? अब बताओ क्या बन गया? सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां से लिख रहे हैं हम, ये CH2 से किसको जोड़ें? इस कार्बन को। यहां पर कौन आ जाएगा? वो देखो किडनैप जो H को किया था वो दे दिया, OH और CH2 CH3। इसलिए इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, वो हाइड्रोजन को ले गया था और बाद में दे दिया है, वो मैकेनिज्म के अंदर दिखाई दे रहा है। अब बोलेंगे कि सर इसमें तो अल्फा कार्बन आप दिखाए थे, इसमें भी तो ये अल्फा कार्बन था, तो इससे काहे नहीं लिए हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन में तो इससे भी ले सकते थे। पहला समझ में आया? अब वो दूसरा लेना तो पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन तो वैसे ही होता, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, है ना। किडनैप करने वाला जाति धर्म पूछ के थोड़ा ना किडनैप करेगा, तो सबे का करेगा, अल्फा पोजीशन पे चाहिए, है ना। उसको तो पैसा चाहिए होता है किडनैप करने के लिए। तो बस उसी प्रिंसिपल पे अब जा रहे हैं कि ये अल्फा कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन ये भी तो किडनैप हो सकता है। तो अगला जो मॉलिक्यूल हम लोग बनाने वाले इस कॉन्सेप्ट पे, अब देखो वो हो गया एक बार, वो कलर से समझ लेना कि पहला बार में सर क्या किए थे। अब देखो ये OH माइनस इस H प्लस को लेके जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये वाला ऑक्सीजन माइनस और ये वाला कार्बन प्लस। तो इस बार जो अटैक होने वाला है बाबू, वो कौन से कार्बन और कौन से, देखे उल्टा। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए, यहीं से लिखना स्टार्ट करिएगा। ये C डबल बॉन्ड OH तो रह गया ये वाला, अब ये CH है और एक तरफ CH3 है, तो एक तरफ CH3 भी लिख देती है ना। अब उसको किससे जोड़ना है? इससे। तो यहां पर क्या है? COH, और वहां पे क्या है फिर? CH3 है ना, पहले से 3 था, उसे को हाइड्रोजन लिए थे ना, उससे बन गया। देखिए ये एल्डिहाइड का ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, ये एल्डिहाइड का ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा। तो क्रॉस अल्डोल से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्रॉस अल्डोल से दो प्रोडक्ट बनेगा। बोलेंगे कैसे? तो सर बारी बारी अल्फा कार्बन ढूंढेंगे हम, एक इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन तो इसके हिसाब से रिएक्शन होगा, और एक जो अलग मॉलिक्यूल रहेगा उसका अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएंगे तो उस हिसाब से रिएक्शन होगा। इसी वजह से हम लोगों को अल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस अल्डोल में कितना प्रोडक्ट बनेगा? दो, कोई मेजर माइनर नहीं, बराबर बराबर, है ना। OH माइनस उस हाइड्रोजन से भी उतना ही एफिनिटी रखता है जितना इससे। अब मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा, C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस C डबल बॉन्ड OH, CH नहीं होना है, H यही वाला तो डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। डबल बॉन्ड CH3, यहाँ H होगा एक, तो ये हो गया अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, अल्कीनल। ये हो गया, दोनों अल्डोल होगा, ये अल्डोल और ये अल्कीनल, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। बहुत हिम्मत चाहिए होता है इसके लिए, पेशेंस चाहिए होता है, बस एक बार हिम्मत कर लिए तो काम हो जाता है।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको ना बार बार लिख के ही पढ़ा जा सकता है। 10 पेज, 20 पेज, 40 पेज, 50 पेज, इसका कोई काउंटिंग ही नहीं होना चाहिए। इतना अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, कोई दो वो मॉलिक्यूल ले लेंगे और रिएक्शन कराते रहेंगे, एक बार इससे, एक बार उससे, एक बार इससे, एक बार उससे। अल्टीमेट समझ में तब आएगा जब वो एच हटाने के लिए उतना लंबा लाइन वाइन खींचेंगे नहीं, प्रोडक्ट सीधा बना देंगे, तब हो जाएगा कि अब बन जाएगा यार, है ना। और ये 2 4 5 बार करेंगे तभी होगा। और ऑर्गेनिकवा को कमजोर कर करे, ऑर्गेनिकवा का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ना तो आप ही का है। और ये किसी भी एक मैथ, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन से हल्का होता है, क्योंकि इसमें कुछ करना कहाँ है, बहुत बनाए थोड़े, याद तो कभी होने से रहा। इसमें बस ये तरीका है, छोटा छोटा शब्द, किडनैप कर लिया, इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक हो गया, बस यही सब। लोन पेयर है, बेईमान है, ये जो 8 10 वो शब्द को अच्छे से सीख लेना होता है, एकदम नेचुरल है। एक दिन और लगेगा इसमें, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिखाएंगे, है ना। एसिड छोटा सा टॉपिक है, 4 5 गो प्रॉपर्टीज, 4 5 गो रिएक्शन, तो एसिड वाला हो जाएगा अगले दिन। तो ऑर्गेनिक समाप्त। बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहा करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक में न गिनते, है ना। उसमें विटामिन पढ़ना होता है, प्रोटीन पढ़ना होता है, तो बायोलॉजी वाला केमिस्ट्री है। डीएनए आरएनए में मॉलिक्यूल्स पढ़ना होता है। लिख दिए। तो एक रिएक्शन देंगे, बना दीजिएगा क्या। बहुत ही सुंदर सा एक अभिक्रिया आप कराएं, सुंदर अभिक्रिया। सी डबल बॉन्ड ओ एच पहले, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच। आपको तो ऐसे ही लिखा मिलेगा साहब, यहाँ NaOH, और वो पूछता रहेगा प्रोडक्ट बताइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का शॉर्टकट भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना इतना सब कुछ किए बना दीजिए। लेकिन वो होता तब है जब आप ऐसे बना लेते हैं, तब आपको खुद ही निकल आता है, अरे यार इतना करने का क्या जरूरत है, तो ऐसे ही कर देंगे, हो जाएगा। लिखिए रिएक्शन प्रोडक्ट, हिम्मत है तो बनाइए, देखिए हिम्मत मत है, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज एक्सरसाइज करिए। अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढिए, OH को किडनैप कराइए। एक मिनट सोचिए।
तो हटा दीजिए, वो नहीं जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन उसका है ही नहीं, तो किडनैप कौन होगा? तो बगल वाला के है, ये चेक करिए, तो उसी के थ्रू रिएक्शन करा दीजिए, क्योंकि रिएक्शन में तो अल्फा हाइड्रोजन ही जाना है। वही तो नया बात था। एक चीज तो ढूंढे कि इस मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन, तो अल्डोल वाला H वहां से तो जाने वाला है ही नहीं। तो और थोड़ा आसान हो गया ना, है क्रॉस अल्डोल लेकिन प्रोडक्ट बनेगा एक केटो। बोलिए, अल्फा कार्बन है, इसी का हाइड्रोजन लीजिए। कोशिश करिए ना, उठा पटक कुछ करिए ना, बन जाएगा। और ये आप सीख जाएंगे तो दुआ तो हमें देंगे ही ना जी, काम तो हम उसी के लिए करते हैं। उठाइए ना, H+ को उठा लीजिए, OH- ले आइए और H को उठा लिए, हो गया। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ रहा है? नेगेटिव। तो इंटर्न इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, बस जोड़ देने का खेल। क्या CH2 ये वाला, और इधर C डबल बॉन्ड हो H। इस कार्बन से हमें किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है। CH डबल बॉन्ड O को क्या कर देंगे, वो जो किडनैप किए थे वापस कर दीजिए, OH, और ये बन गया, है ना। 3 को बॉन्ड बना दीजिए, चाहे ये बना दीजिए, उधर से ये काम नहीं होगा। तो ये सब लैंग्वेज में देता है कि क्रॉस अल्डोल कौन सा रिएक्शन है जो क्रॉस अल्डोल है लेकिन एक ही क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट देगा। तो देखना रहता है कि एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए कितना टेक्निकल है और सवाल कितना आसानी से बन जा रहा है। यदि दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा क्रॉस अल्डोल है जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में नहीं है, तो क्रॉस अल्डोल में तो जाएगा वो, लेकिन प्रोडक्ट 2 के बजाय एक ही बनेगा। OH लेके वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बना देंगे, बना देंगे, है ना। ये देखिए अल्फा और ये बीटा, अल्फा उल्टा लिखा गया है ना। C डबल बॉन्ड वो तो है ही है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना। तो यदि आप इतना नहीं सोच रहे तब आप अब देखिए, हम आपको बताते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, एक बात तो फिक्स है कि बीटा कार्बन पे OH आना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है। तो एक जो एल्डिहाइड का ग्रुप होगा उसके अल्फा कार्बन उसके बीटा कार्बन पे OH होगा, सर्टेनली वही आंसर होगा यदि ऑप्शन ढूंढना है अल्डोल का। एक अल्फा कार्बन होगा, इसके बाद भी कुछ हो जुड़ा रहे उसे मतलब ना है, तो ये अल्फा कार्बन होगा, इसके क्या होंगे बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए OH। यदि प्रोडक्ट यहां पे आकर के बन रहा है डबल बॉन्ड वाला में, तो एक C डबल बॉन्ड वो तो रहेगा ही,
अल्फे पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए, तभी वो अल्डोल प्रोडक्ट होगा। अब कितना बड़ा बड़ा ही मॉलिक्यूल क्यों न रहे, यदि ऑप्शंस में ये देखने आता है तो आपसे बन जाएगा। क्या बताएं, फिर से एक बार सुन लीजिए। कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं, और उसके बगल वाले को बीटा पे क्या रहना चाहिए, हाइड्रोक्सी। और वही OH और H मिल करके वाटर बनाता है, तो अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड। आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं, ये चीज आपको मिल जाएगा, बीटा पे OH, अल्फा पे डबल बॉन्ड। तो ऑप्शंस इस कॉन्सेप्ट पे भी आप छाट सकते हैं कि अल्डोल का कौन सा प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट इज कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो जाता है। मतलब सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जाता है और वही सेम मॉलिक्यूल रिडक्शन में भी जाता है। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो नीचे ऐसे आता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन is the example of, it is example of डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पहली बार आपको मिला होगा जब आप पढ़ रहे होंगे रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में जाता है, रिडक्शन में जाए डिफरेंट प्रोपोर्शन में। इफ इन द रिएक्शन, अब ये क्यों लिखे, कैनिजारो रिएक्शन लिखना ना, डिस्प्रपोर्शन थोड़े बताना है। देखिए बेनाल्डिहाइड और कीटोन lacking alpha hydrogen react with NaOH. One of the molecule undergoing oxidation while other molecule undergoing reduction, other molecule undergoing reduction. The reaction is known as Cannizzaro reaction. In this reaction, इस रिएक्शन में, in this reaction, one of the aldehyde oxidizes into sodium salt of carboxylic acid while the same molecule undergoing reduction, same molecule reduced to
अल्कोहल, एक मॉलिकल ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, जबकि दूसरा मॉलिकल रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना देता है। सबसे पहला बात, कौन अल्डिहाइड कीटोन जाएगा इस रिएक्शन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो कि नहीं हो? दैट इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो जो मॉलिकल अल्डोल रिएक्शन में नहीं गया था वो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन में, जो मॉलिकल अल्डोल में नहीं गया था वो जाएगा कैनिजारो में। HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, ये वाला HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, और यहां पर जब आप NaOH रखेंगे तो एक मॉलिकल बना देंगे HC डबल बॉन्ड ONA, दूसरा मॉलिकल बन जाएगा CH3OH, है ना। देखिए वही मॉलिकल है, दो मॉलिकल भी लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, है ना। और ऐसे बना करके एक मिनट देख लीजिएगा साहब, ये ऑक्सीडेशन हुआ, एक ऑक्सीजन आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और वही मॉलिकल अल्कोहल बना तो हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो उसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और वो एग्जाम्पल है कैनिजारोज रिएक्शन का। कैनिजारो रिएक्शन में वही मॉलिक्यूल सिर्फ जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज अंडरलाइन कर देने वाला है ना। सवाल बिल्कुल आसान सा भी आ जाता है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा। एक रिएक्शन और लिखेंगे, रिंग वोंग भी खोजता रहता है नोट्स में कि ये वाला ना पता है सर। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, COH, ये तो गड़बड़ है ना। NaOH, बोलिए क्या ही बनना है? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल का क्या करना है? CH2OH जोड़ देना है ना। एक वो ऑक्सीडेशन होकर के एसिड बना दिया और दूसरा रिडक्शन होकर के अल्कोहल बना दिया। सेम ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। क्लियर है? और इसके साथ अल्डिहाइड कीटोन